उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में वन भूमि तथा राजस्व भूमि से अवैध रेत का उत्खनन तेजी से चल रहा है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा एनजीटी लगाई गई है। नदी नालों से रेत खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन एनजीटी के इस प्रतिबंध के बाद भी पाली में रेत खनन का कार्य जोरों से चल रहा है। रेत का अवैध परिवहन दिन रात धड़ल्ले से किया जा रहा है। शहर भर में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली रेत ढोने का कार्य कर रही है, लेकिन इन पर न तो खनिज विभाग, न वन विभाग और न ही राजस्व विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है और न ही जिला प्रशासन के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर से लगातार अवैध उत्खनन रेत का हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी रेत की खदानें स्वीकृत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी खदानें बंद हैं। फिर भी यहाँ पर अमहा, गोयरा, परसौरा, बनौदा और घुनघुटी के जंगलों से लगातार रेत निकल रही है और शायद इनके रेत माफियाओं का जो भी साठगांठ हो उससे कैसे टीपी प्राप्त करते हैं। टीपी देने वाला भी गलत है, क्योंकि जब रेत की खदान स्वीकृत ही नहीं है फिर भी रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है और इसके कारण यहाँ पर राजस्व और वन अमले का नुकसान हो रहा है और मध्य प्रदेश शासन का भी नुकसान हो रहा है इस तरीके के अवैध उत्खनन से। हम शासन प्रशासन और साथ ही राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों से उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और यह अवैध उत्खनन का बंद हो, जिससे कि राजस्व का, मध्य प्रदेश शासन को जो राजस्व का नुकसान हो रहा है वो नुकसान बंद हो। जरूरतमंद गरीबों को यह रेत मनमाने दामों पर 4 से 5 हजार रुपए में बेची जा रही है। अवैध खनन और परिवहन का यह कारोबार आखिर कैसे चल रहा है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की यह कार्रवाई केवल दिखाने के लिए है? अगर नहीं तो शहर भर में बिना नंबर के दौड़ने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कोई कार्यवाही जिला कलेक्टर के द्वारा क्यों नहीं कराई गई, ताकि एनजीटी के आदेशों का पालन हो? ये अभी बरसात के दिनों में उत्खनन प्रतिबंधित है, लेकिन अगर राजस्व भूमि और वन भूमि का विवाद है और जैसा आप कह रहे हैं कि वन भूमि में रेत का संग्रहण किया जाता है, तो कौन लोग कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, इस विषय की जांच करने के लिए मैं कलेक्टर महोदय को इस बात की जानकारी दूंगा। साथ ही डीएफओ से चर्चा करके उसको भी यह आग्रह करूंगा कि डीएफओ साहब वहां जाएं और मौके पर उसका निरीक्षण करें। और रही बात उत्खनन की, तो उत्खनन के पक्ष में हम अभी नहीं हैं और एनजीटी लगी हुई है, तो अभी तो उत्खनन हो। नदी नालों से इन दिनों रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का केंद्र बना हुआ है। इस अवैध कारोबार में जिम्मेदारों की भी भूमिका तो नहीं। शहर में बिना नंबर के 2 पहिया वाहनों पर तो यातायात विभाग की पैनी नजर है, लेकिन उन्हें अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली नजर नहीं आ रही है। क्या यातायात विभाग का नहीं जा रहा इस ओर ध्यान? बीच चौराहों से गुजरने वाली इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर यातायात कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती? बीते दिन प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री अवैध रेत खनन को लेकर कहा कि अभी एनजीटी लगी हुई है, रेत का अवैध परिवहन नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो रहा है तो कलेक्टर साहब को निर्देशित करता हूँ, वो कार्यवाही करेंगे। तो वो अगर नियम के विरुद्ध कर रहा होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और अवैध उत्खनन का भी 1 जुलाई से, मतलब खनन 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक की प्रतिबंध है। अगर ऐसे कई विषय आते हैं तो मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूँ और जगह छापा मार के उन पर। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के उमरिया से ब्यूरो रिपोर्ट।